वेलकम क्लास। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। तो सबसे पहले हम रिसोर्स का मीनिंग समझेंगे। देखिए, एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट सेटिस्फाइज आवर नीड्स provided that it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as a resource। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में हमारे पास है और जिसको यूज़ करके हम अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, उसे रिसोर्स बोला जाता है। आपने अभी तक ये पढ़ा है, रिसोर्स की डेफिनेशन आपने अभी तक पिछली क्लासेस में ये पढ़ी है, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड 10th क्लास आपको इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा और समझना होगा। देखिए, जैसे प्रोवाइडेड दैट इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि टेक्नोलॉजिकली भी हमारी उस तक पहुँच होनी चाहिए। एक रिसोर्स वही चीज़ कहलाएगी जब टेक्नोलॉजिकली हम उसे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, हमारी पहुंच है उस तक। इकोनॉमिकली फिजिबल यानी कि आर्थिक रूप से हम जो है, आर्थिक रूप से भी हमारी उस तक पहुँच हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि उसको एक्सट्रैक्ट करने में ही हमारा इतना पैसा लग गया जितनी उसकी वर्थ ही नहीं है, या लोग उसे खरीद ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप किसी चीज़ को, आपको ज़रूरत है उसकी और आप उसे खरीद ही नहीं पाएंगे, तो क्या वो आपकी ज़रूरत सेटिस्फाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगी। तो इसलिए वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज टर्म्ड एज अ रिसोर्स। और कल्चरली यानी सांस्कृतिक रूप से जो है वो एक्सेप्टेबल भी हो, यानी कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको लोग सही नहीं समझते हैं, जो अनलॉफुल हो, या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमारे मतलब जो लोगों के काम की नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रिसोर्स नहीं कहलाएंगी। तो कोई भी चीज़ जो ज़रूरत को पूरा करती है, टेक्नोलॉजिकली हमारी उस तक पहुंच है, वो लोगों की आर्थिक स्थिति के अंदर है और सांस्कृतिक रूप से भी लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो रिसोर्स कहलाएगी। अब रिसोर्सेज का यूज़ देखो, ह्यूमन बीइंग जो है रिसोर्सेज का यूज़ करके नेचर से किस तरह से इंटरेक्ट करता है और किस तरह से रिसोर्सेज को फाइनल आइटम्स में चेंज करता है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखो, ये आप इस डायग्राम से समझिए, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग है यहाँ पे, फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन बींग क्या करता है, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नेचर से उसे एक्सट्रैक्ट करता है। दैन ह्यूमन बींग क्या करता है, उसे टेक्नोलॉजी, उस पर टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ करता है और उसे इंस्टीट्यूशंस में चेंज कर देता है। इसको हम ऐसे समझेंगे, आप समझिए कि फिजिकल एनवायरनमेंट मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, आपके लिए ये इनपुट है, और टेक्नोलॉजी आपकी प्रोसेस है, यहाँ पर वो चीज़ की प्रोसेसिंग हो रही है और फिर उसको आपने इंस्टीट्यूशन में बदल दिया, यानी कि ये आपको आउटपुट मिला। जैसे कि मान लीजिए ट्री है, ठीक है, ट्री एक रिसोर्स है, ट्री एक सोर्स है, आपको इससे वुड मिलती है, ठीक है, वुड आपका रिसोर्स हो गया। तो जो ये ट्री है या वुड है वो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट में आएगा, ठीक है। फिर हम मशीनरी, उस पर हम कुछ मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, मशीनरी आपकी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, और उससे आपने एक टेबल बना दी, ठीक है, टेबल क्या हो जाएगी, इंस्टीट्यूशंस हो जाएगी। तो इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर का यूज़ करके, रिसोर्सेज को यूज़ करके, और इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करके वो नेचर में इंटरेक्शन करता है और फाइनली इंस्टीट्यूशंस को वो प्रोड्यूस करता है। इस तरह से वो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। चलिए, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज के अलग अलग टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक कौन से होते हैं, यानी सारे लिविंग बींग्स जो हैं, ठीक है, सारे लिविंग थिंग्स आएंगे इसमें, फ्लोरा, फोना, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ वगैरह, ये सारे जो हैं इसमें आएंगे। फिर देखिए अबायोटिक कौन से होते हैं, यानी कि सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, जैसे रॉक्स, मेटल्स, फर्नीचर, ऐसी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है सारी क्या होंगी, अबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखिए एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, ठीक है, तो वो एग्जॉस्टिबल। तो ये 2 तरह के होते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल देखो, रिन्यूएबल कौन से रिसोर्सेज होती हैं, रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज जो बार बार बनते रहते हैं, यूज़ होते रहते हैं और बार बार बनते रहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये क्या है, सोलर एनर्जी यूज़ हो जाएगी, दोबारा बनती रहेगी, सन की रेज तो आ रही हैं बार बार,
विंड एनर्जी, जब भी विंड चलेगी तभी विंड एनर्जी जनरेट होती रहेगी। नेक्स्ट देखो, नॉन रिन्यूएबल कौन से रिसोर्सेज होते हैं? नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार यूज़ हो जाते हैं तो दोबारा रिप्लेनिश होने में, दोबारा बनने में वो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, ठीक है, एक ह्यूमन लाइफ से बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये वो रिसोर्सेज होते हैं कि अगर ये ख़त्म हो गए तो ये ह्यूमन लाइफ में दोबारा नहीं बनेंगे, ठीक है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, हमें पता है फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है, अगर हम इन्हें सारा अपने इसी लाइफ में ख़त्म कर देंगे तो आगे आने वाली जनरेशन इन्हें यूज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये थाउजेंड्स और करोड्स ऑफ ईयर्स में जाके ये बनते हैं, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ करना चाहिए। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, कि ओनरशिप के आधार पर देखिए कितनी तरह की हैं, 4 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन से होते हैं? जो किसी के पर्सनल रिसोर्सेज हैं, जैसे किसी का पर्सनल प्लॉट है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल हाउस है, किसी का कोई शॉप है, वो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गए। उसके बाद देखो कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी कि जो सबके हैं, जो पूरी कम्युनिटी के हैं, जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं, वो कम्युनिटी। जैसे कि सिमेट्री, पब्लिक पार्क्स, कोई भी पब्लिक प्लेस है वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। या फिर सिमेट्री क्या होती है, देखो जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो कम्युनिटी रिसोर्सेज। थर्ड है नेशनल। नेशनल रिसोर्सेज कौन से हैं? जो पूरे देश के होते हैं, जैसे रोड्स हैं, रेलवेज हैं, ये पूरे देश के रिसोर्स हैं, वो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। और इसमें एक बात और है जानने की कि हमारे सी कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर, जो भी उस बाउंड्री के 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको भी हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। देखो, रोड्स, रेलवेज एंड रिसोर्सेज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। हमारी कंट्री की कोस्ट लाइन के 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी आपको रिसोर्सेज मिलेंगे वो भी नेशनल ही है। 12 नॉटिकल माइल्स अराउंड 22.2 किलोमीटर होता है। फोर्थ देखिए हमारे कौन से रिसोर्सेज हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, ये कौन से होते हैं? ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी एक देश के नहीं हैं, जिस पे किसी भी अकेले देश का हक नहीं है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। ये जनरली ये ओशियानिक रिसोर्सेज होते हैं जो ओशियन में पाए जाते हैं। और ये कौन से रिसोर्सेज बोले जाएंगे? जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल माइल दूर होंगे, ये वो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। हर देश का अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, तो हर देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। देखिए, फोर्थ क्लासिफिकेशन देखिए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के बेसिस पे जो हमारा क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट है हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखो, पोटेंशियल कौन से होते हैं? यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे यहाँ पाए तो जाते हैं बट हमें उन्हें अभी तक यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें यूटिलाइज़ करने की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी हमें बहुत महंगी पड़ेगी। तो वो होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि मान लीजिए सोलर और विंड एनर्जी फाउंड इन राजस्थान और गुजरात में जो सोलर और विंड एनर्जी पाई जाती है वो बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट में है, बट हमें अभी तक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है कि वो हमें थोड़ा कॉस्टली ना पड़े, वो हमें थोड़ा महंगे पड़ती है अभी। आगे देखिए डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। डेवलप्ड कौन से रिसोर्सेज हैं? जो अभी तक डेवलप हो चुके हैं, जिन्हें हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जो अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, वो हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसे कि थर्मल एनर्जी, कोल से जो हीट जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। आगे है स्टॉक, ठीक है। स्टॉक कौन से होते हैं? जैसे स्टॉक वो होते हैं जो रिसोर्सेज हमें सिर्फ जिनके बारे में पता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन्हें क्रिएट कर सके। जैसे कि हमें ये पता है कि वाटर को अगर हम सेपरेट करें, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, अगर हम वाटर को सेपरेट करें तो H2 और O2 जो है हमें वो मिलेगा, बट हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है अभी तक कि हम H2 और O2 को सेपरेट कर सकें। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत एनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी जनरेट होगी। फिर देखिए रिजर्व्स कौन से होते हैं? ये वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, बट उसका कुछ पार्ट जो हमने बचा के रखा है वो रिजर्व्स कहलाते हैं, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन है, ठीक है, रिवर से, डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है, हम सारी रिवर्स और सारी डैम्स में ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी डैम्स को, रिवर्स को बचा के रख रहे हैं ताकि फ्यूचर में भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे रिजर्व्स।
एक बार दोबारा देखिए, पोटेंशियल वो होते हैं जिन्हें यूज़ करना हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं कि उन्हें यूज़ करना हमें महंगा पड़ेगा, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। डेवलप्ड, इन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी क्वांटिटी हमें सबके बारे में पता है। स्टॉक, ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम इनको यूज़ कैसे कर पाएंगे। और रिजर्व्स, जो हमने बचा के रखे हैं फ्यूचर के लिए।